हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि कारअंदाज के खुसूसियात, जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है और वो अपने कारोबार को कैसे चलाता है, बिजनेस में कैसे न्यू आइडियाज़ को लेकर आता है और कैसे बिजनेस में रिस्क लेता है और प्रॉफिट अचीव करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योर के फीचर्स की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ों को ईजाद करना। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर जो मौजूदा ज़माने में जो कारोबार हो रहे हैं और लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में किस तरीके से नया कुछ नई चीज़ को लेकर आना, इनोवेट करना, ये उसका सबसे पहला काम होता है। एंटरप्रेन्योर ओल्ड थॉट्स पे बिलीव नहीं करते, यानी कुछ नया चाहिए। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और टेक्नोलॉजी में जो रोज़ाना जो न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी उनको पसंद किया जा रहा है। अब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे की तरफ तरक्की कर रही है और उस तरक्की के साथ लोगों को कदम से कदम मिलाकर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नई चीज़ों को ईजाद करता है, या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ नयापन लेकर आता है, कुछ न्यू थिंग चाहिए होती है। क्योंकि इंसान किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इंसान का नेचर है और वो कुछ नए लेटेस्ट चेंजेस चाहता है। तो यहाँ पर एक समझदार एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लोगों के प्रॉब्लम्स को समझता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है और मार्केट में कुछ अपने नए ख्यालात को लेकर आता है और बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करता है और नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला कैरेक्टर क्या हुआ? इनोवेशन हुआ, नई चीज़ों को ईजाद करना हुआ। एंटरप्रेन्योर का दूसरा कैरेक्टर है रिस्क टेकिंग, यानी कि जोखिम को सहना। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है और जिस बिजनेस में रिस्क ना हो उसको हम बिजनेस नहीं कहते, और बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट, यानी कि कारोबार में जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कारोबार में, बिजनेस में रिस्क लेता है, चैलेंजेस को फेस करता है, क्योंकि उसका विज़न बहुत बड़ा होता है और वो उस विज़न को कंप्लीट करने के लिए उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर में और एक कॉमन मैन में यही फ़र्क होता है कि कॉमन मैन रिस्क लेने से घबराता है, डरता है, जबकि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने से नहीं घबराता है, वो रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरेगा, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। एंटरप्रेन्योर का तीसरा कैरेक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि खुद एतमाद होना। एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको खुद अपने ऊपर हद से ज़्यादा यकीन होता है और ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी है और बिज़नेस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी हो, ताकि जो बिज़नेस का मालिक है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। और जो एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है और वही लोग आगे बढ़ते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता, चाहे हालात कैसे ही आ जाएं। तो समझ में आया सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के चौथे कैरेक्टर की, जो है हार्ड वर्क, यानी कि सख्त मेहनत। एंटरप्रेन्योर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं
और जब तक वो अपने ख्वाब को पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं बैठते। वो आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं, वो सक्सेसफुल होने का ख्वाब देखते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने का ख्वाब देखते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। और ये हार्ड वर्क उनको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है और वो हार्ड वर्क करते ही हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर का पांचवा कैरेक्टर है गोल सेटिंग। क्या है? गोल सेटिंग, यानी कि अपने मकसद का तयन करना, यानी कि जो बिजनेस का एम होता है उसको फिक्स करना, गोल सेट करना। एंटरप्रेन्योर जब कभी भी अपने कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनका एक गोल होता है और वो एक निशाना लगा लेते हैं और उस गोल को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर का छठा कैरेक्टर है जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो भी बिजनेस होगा या एंटरप्राइज होगा वो सिर्फ दो चीज़ों पर होगा, या तो उसकी सक्सेस पर होगा या फिर फेल्योर पर होगा। यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर ने सही वक्त पर सही फैसले लिए हैं तो एंटरप्राइज सक्सेस होगा, और जो फैसले सही वक्त पर नहीं लिए गए तो इससे हो सकता है कि एंटरप्राइजेस को नुकसान उठाना पड़े और वो लॉसेस में चला जाए। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना होता है और किसी भी इंटरप्राइज की कामयाबी, उसकी सक्सेस या फिर उसका फेल्यूर एंटरप्रेन्योर के हिकमत अमली पर बेस्ड होता है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अपने बिजनेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजीज हैं और वो कैसे उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। और हर एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होना चाहता है, तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सही वक्त पर सही फैसला लेना होगा। और आप जानते हैं कि एक इंटरप्राइज की अकाउंटेबिलिटी कैसे मापी जाती है, यानी उसको कैसे मेजर किया जाता है। इंटरप्राइज की अकाउंटेबिलिटी उसके प्रॉफिट से जानी जाएगी, यानी जितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा वो इंटरप्राइज उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो समझ में आया अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप यानी कि क़ियादत, ये एंटरप्रेन्योर का सातवां कैरेक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आदमी लीडर नहीं बन सकता, लीडर बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। लीडर बनने के लिए सबसे पहले लीडर यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, खुद एतमाद होना पड़ेगा। और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर काबिल होगा वो कॉन्फिडेंट भी होगा, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा लीडर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको लोगों को लीड करना होता है, बिजनेस को लीड करना होता है। और वो लीड कैसे करेगा? वो लीड एक अपने ख़ास अंदाज से करेगा, तो उसके लिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है और उसके कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ही उसको लीडर माना जाएगा। और एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड एंटरप्रेन्योर एक सबसे अच्छा लीडर होता है, तो लीडर का होना ज़रूरी है, मतलब लीडरशिप एंटरप्रेन्योर में होनी ही चाहिए। तो समझ में आया लीडरशिप, क़ियादत क्या होती है। एंटरप्रेन्योर का आठवां कैरेक्टर है मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि इंतज़ामी सलाहियत। एंटरप्रेन्योर में मैनेजरियल स्किल्स को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को मैनेजरियल स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने कारोबार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसको अपने एंटरप्राइज के तमाम इंतज़ामात करने पड़ते हैं, तमाम कामों को वो मैनेज करना है। और बिज़नेस को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत सी सलाहियतों पर कमांड होना पड़ता है। टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, बहुत सारे जनरल इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट भी नहीं, बहुत आगे का सोचना पड़ेगा।
और जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत आगे का सोचते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए अपने इंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए। और एक न्यू प्रोडक्ट को तैयार करना, डेवलप करना और लॉन्च करना कोई मजाक नहीं होता। और एक न्यू प्रोडक्ट को कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इस तमाम प्रोसेस को मैनेज कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। तो समझ में आएगा एंटरप्रेन्योर के लिए मैनेजरियल स्किल्स का होना कितना ज़रूरी होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपने सारे स्किल्स क्यों इम्प्लीमेंट करता है, क्यों वो अपने बिजनेस में मैनेजरियल स्किल्स को अप्लाई करता है? तो ये तमाम काम इसलिए करता है कि उसको प्रॉफिट कमा सके। और एक एंटरप्रेन्योर का मकसद प्रॉफिट कमाना भी होता है और प्रॉफिट को अचीव करने के लिए तमाम कामों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होती हैं जो एंटरप्रेन्योर के पास होती हैं। समझ में आया मैनेजरियल स्किल्स क्या होते हैं? तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस क्लास में आपने सीखा कि एंटरप्रेन्योर के कितने कैरेक्टर्स होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एक एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मगर हमने यहाँ पर बहुत ही चंद चुनिंदा कैरेक्टर्स को समझाया है। एंटरप्रेन्योर का पहला कैरेक्टर क्या है? एंटरप्रेन्योर का पहला कैरेक्टर है इनोवेशन, नई चीज़ों को ईजाद करना, नई चीज़ों को पैदा करना। और दूसरा कैरेक्टर है रिस्क टेकिंग, जोखिम को सहना। तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। और चौथा है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करना। पाँचवें नंबर पर है गोल सेटिंग, मकसद का तयन करना। छठे नंबर पर है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सातवें नंबर पर है लीडरशिप, क़ियादत। और सबसे आखिरी में है मैनेजरियल स्किल्स, इंतज़ामी सलाहियत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू।